करेंगे ओम मंत्र का उच्चारण। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णौ वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्णौ वंदे जगद्गुरु। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। सभी को प्रणाम, नमस्कार। सभी का स्वागत है आज के इस कक्षा में। हम लोग पढ़ रहे थे भगवत गीता। भगवत गीता में हमने अभी तक 12वां अध्याय देख लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको 12वां अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हमने देखा 12वां अध्याय का नाम क्या था। पूजा जी बताइए, पूजा रानी जी, 12वां अध्याय का नाम क्या है? नहीं पता? सर सर ज्योति जी भक्ति बताइए। योग का स्वरूप। ठीक है, और ज्योति जी बताइए 14वां अध्याय का क्या नाम है? गुणत्रय विभाग योग। अच्छा, और अभी हम लोग 17वां अध्याय पढ़ रहे हैं, तो उस अध्याय का क्या नाम है? कविता सैनी जी बताइए। 17वां अध्याय का नाम क्या है? ठीक है, जिलाबी जी बताइए। श्रद्धा श्रद्धा विभाग योग। आदित्य विभाग। क्या नाम है? श्रद्धा त्रय विभाग योग। हाँ, श्रद्धा। 14वें अध्याय में सौरभ हमने क्या देखा था, किस बात की चर्चा हुई थी? मोटा मोटी बात बताओ, मैं समझ जाऊंगा। सर इसमें से जो है ना 14वें अध्याय में जी सर। इसका नाम बताइए। तो 14वें अध्याय जो है सर गुण त्रय विभाग योग है। इसमें सबसे पहले जो है सर इसमें ये बताया गया था कि जो है मतलब ये प्रकृति जो है ये गर्भ धारण करती है, और जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा यहाँ पे श्री कृष्ण अपने को बोल रहे हैं, ये पुरुष हैं। और इसमें सर जो है सत्व तीनों सत्व रज तम, ये तीनों गुणों की चर्चा हुई है कि सत्व क्या है, रज क्या है, तम क्या है। और ठीक सर ठीक यहाँ है, पे ठीक है, ठीक है। सतरजतम की बात करी है, यहाँ पे गुणों की बात करी है, ठीक है। लावी जी बताइए, 12वें अध्याय में हमने भक्त के प्रकार देखे थे, कौन से थे उसमें? सर उसमें ये बताया था 12वें अध्याय में कि जो निष्काम भाव से करता है भगवान की आराधना, ये सबसे, और बताया था कि अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हो तो अपने सारे कर्म ईश्वर को समर्पित कर दो। ये तो बताया था, लेकिन हमने दो तरह के बताए थे। किस तरह के उपासक होते हैं? दो दो प्रकार के भक्त होते हैं। सर गुण और निर्गुण। हाँ जी, सगुण और निर्गुण। निर्गुण निराकार रूप के उपासक एक हैं, और एक है सगुण साकार रूप के उपासक। ये दो चीजें याद रखना है आप लोगों को, ठीक है जी। 17वें अध्याय में हमने श्रद्धा त्रय विभाग योग 10वां श्लोक तक देख लिया था। 10 तक हमने पढ़ा था कि इसमें भी 3 प्रकार के श्रद्धा की बात करी है। कौन कौन सा? एक सात्विक, राजसिक और तामसिक, जैसा 14वें अध्याय में हमने गुण विभाग योग में पढ़ा था, ठीक है। तो बताते हैं कि किस प्रकार की श्रद्धा होती है ना। जो अगर भगवान की उपासना करते हैं तो श्रद्धा पूर्वक, अगर शास्त्र विधि को त्याग करके श्रद्धा पूर्वक अगर कोई पूजा करता है, तो वो किस श्रेणी में आता है? सात्विक, राजसिक या तामसिक? ये अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से। तो फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, जो शास्त्र विधि से को त्याग कर श्रद्धा पूर्वक करेगा, लेकिन उसकी भी प्रवृत्ति होती है, वो किस प्रवृत्ति से करेगा। तो उसमें भी बताया कि राजसिक, तामसिक और सात्विक प्रवृत्ति के बारे में बताया उन्होंने, ठीक है। तो श्रद्धा के बारे में हमने देखा, और उसमें हमने एक चीज भी बताई थी आपको कि
वो किस उसका सोर्स क्या है, किस तरह से करेगा। जैसे अज्ञेयता के, किसी को अगर पता नहीं है, अगर उस उपेक्षा के रूप में करता है या फिर विरोध के रूप में करता है। ठीक है। फिर स्रोत हमने बताई थी कि एक स्वभाव से है, एक संग, किसी के संग जो किसी के संग के अनुसार अगर श्रद्धा उत्पन्न होता है, और शास्त्रों के ज्ञान से एक श्रद्धा उत्पन्न होती है। ठीक है, ये सोर्स हमने आपको बताई थी। तो फिर आज हम लोग 10 तक देख लिए थे ना, 11 हम देखते हैं कि क्या कह रहा है 11 में। इसमें अभी तक जो पढ़ा है उसमें क्लियर है, 10 में इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, समझ आ गया। रात्रिक आ गया था ना। तो 17 अध्याय को क्या जो बताया सर आपने, रात क्या में नाम से बने जाना होंगे। सर चौथा हाँ जी, नंबर, सर फोर्थ तो नंबर 17वें अध्याय को किस नाम से जाना जाता है? नहीं समझ में आ रहा, क्या पूछ रहे हैं? सर 17वें अध्याय को किस नाम से जाना जाता है सर? ये 17वां अध्याय। यस सर, है तो सर सप्त 10 अध्याय लिखा है मैंने सर, शादित्य विभाग। आवाज के लिए। अच्छा, नहीं क्या पूछ रहे हैं समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या कह रहे हैं? सर वो 17वां अध्याय पूछ रहे हैं, श्रद्धा त्रय विभाग योग है। हाँ, श्रद्धात्रय विभाग योग है ना। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर फिर चौथा हमने नंबर तो आहार थोड़ा के सा बारे में बता जाना, दीजिएगा। इसमें आप लास्ट में पूछ लो ना, है ना। फिर श्रद्धात्रय विभाग योग हम पढ़ रहे हैं, 17वां अध्याय। फिर हमने आहार देखा कि भाई आहार के भी 3 बताए उन्होंने, कि तामसिक आहार, राजसिक आहार और सात्विक आहार क्या होता है। आज हम यज्ञ के बारे में पढ़ेंगे कि 3 प्रकार के भी इसमें बताया गया है कि यज्ञ को अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो, अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो स य इज्यते, यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। जो शास्त्र सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। इस प्रकार मन को समाधान। सर आपकी सबको ब्रेक वॉइस हो रही है क्या? ब्रेक हो रही है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अभी अभी जा रही है आवाज सबको? हेलो, हाँ यस सर। सर। सर वैसे ही अभी ठीक है? काउंटिंग कर रहे अभी हो ठीक जब है ना? ब्रेक हो गया। अच्छा ठीक है, अब मैं धीरे धीरे कोशिश करता हूँ पढ़ाने का। कि देखिए, जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पूर्व। देखिए, जब हम कोई काम करते हैं, यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करना ही न किसी रूप में कार्य ही है। अगर हम वो कार्य बिना फल की प्राप्ति के करें, हमें बिना फल की इच्छा के करें, तो वो सात्विक के अंतर्गत आता है। लेकिन वहीं अभिसंधायतु फलं दंभार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतर्श्रेष्ठ तम यज्ञ विधि राजसम। कह रहा है, हे अर्जुन, भरत श्रेष्ठ मतलब यहाँ पे अर्जुन बोला है, अर्जुन को कहा है कि हे अर्जुन, जो दंभ चारण के लिए अथवा फल की दृष्टि में रखकर यज्ञ करता है कि हमें ये मिल जाए, हम पूजा भी करते हैं, यज्ञ कर रहे हैं या कोई पूजा पाठ हम करते हैं, तो हम किसी फल की इच्छा को रख के करते हैं, तब वो राजसिक यज्ञ कहलाता है ना। बिना फल की इच्छा वाले वो सात्विक यज्ञ, फल की इच्छा के साथ वो तामसिक यज्ञ, और नहीं सॉरी राजसिक यज्ञ, और विधि श्रद्धा वीर हित यज्ञ तामसम परि परिक्षते। अब कह रहा है इसमें, जो शास्त्र विधि से हीन, जो शास्त्र को भी नहीं मानता, उसका विरोध करके, अन्न दान से रहित, पंडितों को कहते हैं ना कि जब कोई पूजा कराता तो हम क्या करते हैं, अन्न दान देते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, बिना मंत्रों के, ठीक है, दक्षिणा के बिना
श्रद्धा किए जाने वाले यज्ञ को, बिना श्रद्धा किए जाने वाले यज्ञ को क्या कहते हैं? तामस यज्ञ कहते हैं। ये तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना? तीनों यज्ञ में एक तो हो गया, फिर से समझा दे रहा हूं, एक तो हो गया सात्विक, जो शास्त्र विधि के साथ फल की इच्छा के बिना, याद रखना, फल की इच्छा के बिना हम यज्ञ करते हैं, तो वो होता है सात्विक यज्ञ। हम फल की इच्छा के साथ यज्ञ करेंगे तो वो हो गया राजसिक यज्ञ। एक होता है कि शास्त्र विधि के हीन, अन्न दान किए बिना, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिण दान के, बिना श्रद्धा के अगर हम यज्ञ करेंगे तो वो तामस यज्ञ के अंतर्गत आएगा। ये तीन यज्ञ समझ गए? अब यज्ञ हो गया, अब हम आते हैं तप पे। तप के भी बताया है कि तप क्या होता है, कि देवद्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरं तप उच्यते, शारीरं तप उच्यते। कह रहे कि देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहलाता है। याद रखना, तीन चीजें यहां पे बताई है, एक तो शरीर, मन और वचन। तीन बातें याद रखना। तप के अंतर्गत आता है शरीर, मन और वचन। कहते ना, ये तीन चीजों से किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। शरीर शारीरिक रूप पे हो, या एक मानसिक रूप से हो, या फिर वाचन, किसी को बोलने से भी हो, किसी को दुख नहीं पहुंचाते। तो जो देवता, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी जनों का पूजन पवित्रता के साथ, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा के साथ जो करे, वो शारीरिक, शरीर संबंधी तप कहलाता है ना। ये जो इन सब चीजों को जो फॉलो करता है वो शरीर संबंधी तप कहलाता है। अब समझिए कि वो वाणी संबंधी क्या होता है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितै चयत स्वाध्याय अभ्यासनै चैव वाङ्मयं तप उच्यते। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, किसी को हम बोली से, किसी को हम कटु वचन न बोले, प्रिय हो, हितकर हो, अच्छा बात बोले, वेद शास्त्रों के पठन एवं परमेश्वर का नाम जप का अभ्यास, वो वाणी संबंधी तप कहलाता है। एक तो शरीर बता दिया, वाणी बता दिया, अब मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्मा विनिग्रह भाव संशुद्धि तपो मानसमुच्यते। अब कह रहे कि मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने के स्वभाव, मन का निग्रह, ये कैसे हो जा रहा है, मन का निग्रह, अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहलाता है। अब ये तीन चीजें याद रखना, शारीरिक संबंधी तप, मानसिक वाणी तप, और ये मन से। ये जब तप एक साथ हो, तीनों प्रकार के जो तीन बताया गया है, उसको हम बोलते हैं। अगर ये तीनों तप मनुष्य बिना फल की इच्छा से करे, फल की इच्छा के रहित करे, शारीरिक, मानसिक और वाणी से, ये तीनों अगर फल की इच्छा से करे तब, तो वो सात्विक तप कहलाता है। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्र विधै नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। फल को न चाहने वाला, ठीक है, फल के परम श्रद्धा से युक्त, श्रद्धा या परम श्रद्धा से युक्त, ये फल की इच्छा के बिना, अफलाकांक्षी भी युक्त, फल की इच्छा के बिना ये तीनों तप्तम तत्र विधि नरा, ये तीनों जो प्रकार के जो है बताई हमने, शारीरिक, वाणी और मन से जो तप करता है, उसको हम सात्विक करते। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से सात्विक में तीनों चीजें आ गई, शरीर, मन और वाणी। क्लियर? एग्जाम में पूछते हैं इस तरह के प्रश्न। सत्कार मान पूजार्थं तपो दंभेन चैव यत् क्रियते
तदिह प्रोक्त राजसम चलम ध्रुवम। जो तप सत्कार मान पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहलाता है। राजसिक तप के बारे में बता दिया। एक तो सात्विक हमने बता दिया ना, सात्विक किसके अंदर, मान, शारीरिक, मन और वाणी, ये उससे जो श्रद्धा से युक्त होकर बिना फल की इच्छा से करेगा वो सात्विक तप कहलाएगा। राजसिक तप कौन हुआ, जो हम स्वार्थ के लिए, पाखंड के लिए, दिखावे के लिए जो करते हैं, है ना, वो तप क्या कहलाता है, वो क्षणिक फल वाला रहता है, थोड़े समय के लिए, वो राजस तप के अंदर आता है। अब आता है, चला गया इधर, हाँ, तामसिक। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादार्थम वा तत्तामसमुदाहितम्। अब कह रहा है कि जो तप मूढ़ता पूर्वक हट के से जो अपने को पीड़ा देकर और दूसरों को कष्ट के लिए किया जाता है, वह तप तामस तप कहलाता है। देखो ना, आप लोग वो मूवी देखते होंगे ना, ये मुझे हॉरर मूवी देख लो, ऐसा कुछ तप कर रहे हैं और ऐसे कोई लेडी या पुरुष ऐसे कोई गुड़िया बना के उसके अंदर ये किसी को पीड़ा पहुंचा रहे, ऐसे मूवी में देखते हो ना, ऐसे हॉरर मूवी इस तरह के होंगे, देखना, किसी को पीड़ा पहुंचाने के लिए वो कर रहा है, ये सब तामसिक तप कहलाता है। ये सब राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग करते हैं, है ना, ये सब तामस। दूसरे को अनिष्ट के लिए, दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए, पीड़ा देने के लिए जब करें, तो वो चाहे वो मन से हो, वाणी से हो, शरीर से हो, वो तामस तप कहलाता है। दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। अब दान के बारे में आ रहा है। अब हमने क्या पढ़ा आज, यज्ञ पढ़ लिया तीनों, तामसिक, सात्विक, राजसिक। फिर हमने तप के पढ़ा, तामसिक, राजसिक और सात्विक, ये तीनों हमने पढ़ा तब। अब आता है दान। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से दान देश काल एवं पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह सात्विक दान कहलाता है। इस भाव से नहीं हमें उसकी प्राप्ति होगी, दिखावे के लिए नहीं। आजकल लोग जो है दिखावे के लिए करते हैं, दान दे रहे हैं, नाम छपवा दिए, मंदिरों में भी देखते हैं बड़े बड़े इसके नाम, ये नाम कुछ लिखे रहते हैं भरे पड़े कि हमने इतने दान दिए, इतने दान दिए, इतने दान दिए। चढ़ावे आते हैं, दानियों के नाम लिखे रहते हैं, अपने आप को दिखाते हैं, देखो हमने इतने दान किए, होड़ लगी रहती है। और कुछ लोग तो टैक्स बचाने के लिए दान देते हैं, पता ही होगा, तो किसी न किसी कार्य हेतु दान दे रहे हैं, तो वो सब राजसिक है, ठीक है, फल की। और ऐसे दान जो निष्काम भाव से दिया जाता है, वो दान सात्विक दान कहलाता है, ठीक है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल की दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस्थान कहलाता है। हम दान दे रहे हैं भैया, हमारे जो पाप हैं वो दूर हो जाए, हमने इतने सारे पाप कर रखा है वो दूर हो जाए, कष्ट दूर हो जाए, हम फल की इच्छा से करते हैं दान, है ना। फोटो खिंचवाने के लिए दान करते हैं, वो दान क्या है, राजसिक दान कहलाता है, ठीक है। 1 दर्जन केला लाए, 12 लोगों में बांट दिए एक एक करके, और आए कितने, 50 लोग आए दान, फोटो खिंचवा रहे हैं। कोविड में तो कितना सुना, ठीक है। तो ये आदेश काले यद्दानममा
यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमव्यामवज्जातन तत्ताम समुदाहितम। तो थोड़ा बहुत अगर हमारे उच्चारण में त्रुटि हो तो उसके लिए माफी, कई बार हो जाता है मिस्टेक। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस दान कहलाता है। ठीक है, बिना सत्कार के अपात्र को दिया गया दान, तिरस्कार की भावना से दिया गया दान दान नहीं कहलाता। ठीक है, फिर वो तामसिक दान के अंतर्गत आता है। अब ये हो गया दान, हमने बता दिया तीनों चीज, तामसिक, राजसिक, सात्विक दान। अब आगे जो है ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविध स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। यहां से ना, यहां से लेकर 27वां श्लोक तक जो है इसमें ओम जो है उसकी महिमा के बारे में बताया गया है। इन चारों श्लोक में जो है 24 से लेकर 27 तक, यहां से ये ओम की महिमा, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, ओम आपको मैं बता दूं। सर एक बार रासिक ताप और बता दीजिए ना। हाँ जी, एक बार रासिक ताप और दान एक बार और बता दीजिए ना। राजसिक ताप और दान। यस सर। देखो, राजसिक तप वो होता है जो हम फल की इच्छा से करते हैं, वो राजसिक हो गया। और दान भी अगर हम किसी फल की इच्छा से किसी को दे रहे हैं तो वो राजसिक हो गया, राजसिक दान हो गया, है ना। राजसिक दान क्या है? किसी स्वार्थ के लिए, स्वभाव से पाखंड के साथ किया जाता है, अच्छा नहीं, स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कि हम कुछ किसी को दे रहे हैं या तप कर रहे हैं, स्वार्थ छिपा हो आप में, तो राजसिक हो गया। चाहे वो तप हो चाहे दान हो, अपने स्वार्थ के लिए किया गया दान या तप, वो राजसिक तप या दान कहलाता है। दोनों चीजें के लिए कॉमन है, तप में भी उसी वही कॉन्सेप्ट आएगा, दान में भी वही कॉन्सेप्ट आएगा, अलग नहीं आएगा। ठीक है, फल की इच्छा के करोगे दान, हम अपनी इवन अपनी सुख के लिए भी नहीं कि हमें इससे शांति मिलती है हम दान करते, नहीं, वो तो फिर भी फल की इच्छा हो गई ना कि हमें शांति के लिए दान कर रहे हैं ना, वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने शांति की तो इच्छा रखी ना, वो भी नहीं होना चाहिए। बस कर रहे हैं, ये सोच नहीं होना चाहिए कि मुझे शांति चाहिए, परोपकार मिल रहा है मुझे, ये चीजों के लिए नहीं करना है दान। निष्काम भाव से कीजिए, कोई काम नहीं होना चाहिए, निरासक्त होकर काम कीजिए, तो जाके वो दान या तप हो कहलाएगा। तीनों ही चीजों में कॉन्सेप्ट जो है ना, चाहे यज्ञ हो, तप हो, दान हो, कॉन्सेप्ट तीनों में सेम आएगा, याद रखिए। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ना, तो एग्जाम में इजिली आप लिख पाओगे। रटने की आवश्यकता नहीं है कि सर ने दान में ये बातें बोली थी और तप में ये बातें बोली थी। सब सारे जगह आपको राजसिक के गुण पता होना चाहिए कि क्या होता है, तामसिक के गुण पता होना चाहिए क्या होता है, इसलिए तो गुणत्रय विभाग योग में वहां पे समझा था। सात्विक के गुण पता होना चाहिए, फिर आप कोई भी प्रश्न आए किसी भी दृष्टिकोण से आप इजिली बना लोगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट याद रखो। यहां से 27वां तक जो है आपको ये ओम के महिमा के बारे में बताई गई है। ओम जो होता है आ उ अम्मा के संयोग से बना होता है। ठीक है, इसको प्रणव भी कहते हैं, ये निर्गुण, निराकार, इस सब आप इसको समझ सकते हो, साकार भी समझ सकते हो, शब्द, ईश्वर, माया, ओमकार, ब्रह्म, सब ओम ही के अंदर आता है। ठीक है, तो इतना डिटेल इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, है ना। अब ये यज्ञ तपसी दाने च, ये कौन सा है? 28 नहीं, 27।
इसे छोड़ सकते हैं। ये देखिए, अश्रद्धया हुतन दत्तन तपस्त्वं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रत्यनो इह इ। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के क्या हुआ हवन, दिया हुआ दान, देखो वही चीजें बता रही है यहाँ पे ना, ये कॉमन समराइज है। बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन हो, यज्ञ, हवन मतलब यज्ञ, दिया हुआ दान हो, तप हो, और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है बिना श्रद्धा के, वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न ही मरने के बाद। बिना श्रद्धा के, श्रद्धा तो बहुत जरूरी है, किसी काम में डिवोशन बहुत जरूरी है, वो होना जरूरी है। अगर श्रद्धा नहीं है तो वो कोई भी आप कार्य करते हैं वो फलदायक नहीं होगा। आप परीक्षा आप पढ़ाई ही करते हैं, अगर श्रद्धा पूर्वक नहीं कर रहेंगे ना तो एग्जाम नहीं निकलेगा। आपको अपना डिवोशन देना पड़ेगा, पढ़ रहे हैं तो तभी एग्जाम निकलेगा। ओम तत्सु सर आपकी वॉइस ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। इस प्रकार जो है श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का ये श्रद्धात्रय विभाग योग नाम 17वां अध्याय समाप्त हुआ। बताइए, इसमें कोई प्रश्न है 17वां अध्याय से? नहीं है ना? आसान सब्जेक्ट था ये, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ाया। इजी था, 12वां हो चाहे 14वां हो 17वां हो, तीनों अध्याय ही बड़ा आसान और सिंपल और इजी था। इससे इजीली आप क्वेश्चन बना पाओगे। तो श्लोक नंबर 4 थोड़ा बता दीजिएगा। कौन सा? 4। 4th नंबर ना? फोर्थ नंबर क्या था? यज्यते सात्विका देवान् यक्ष रक्ष्वांसि राजसाः प्रेतान् भूत गणानश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। कहते हैं कि सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राक्षसी जो मनुष्य होते हैं वो यक्ष और राक्षसों का, और दूसरे जो तामसी जो पुरुष होते हैं, मनुष्य होते हैं, वह प्रेतों और भूत गणों का पूजन करते हैं। ये कूट में आता है क्वेश्चन, याद रखना। ठीक है, श्लोक नंबर ये है ना। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजसिक पुरुष यक्ष और राक्षसों को, और अन्य जो तामस मनुष्य होते हैं वह प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। ये कूट में प्रश्न कई बार देखने को आया है, याद रखना आप। और किसी का कोई प्रश्न है? सर दान से रिलेटेड था कि हमें किसी किसमें? भी अपने दान, सर दान, तीनों दानों में हमारा अपना कोई मतलब हमारा कुछ नहीं होना चाहिए उसमें, हमें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं करना है। तो फिर ऐसा सर, ऐसा दान करना तो बड़ा मुश्किल होता है जिसमें हमें कोई अपेक्षा ना हो। होता है ना, क्यों नहीं हो सकता? आप कोई भी कार्य करते हैं ना, उपेक्षा अपेक्षा कुछ ना रखो ना किसी भी चीज के लिए। आशाएं मत रखो, बस हम कर रहे हैं, बस कर दिया। ना हमें शांति की आकांक्षा है, ना हमें कुछ मिलना है, बस कर दिया। बहुत लोग ऐसे होते हैं, निकल जाते हैं वो, उनको मतलब कुछ किसी भी चीज की आकांक्षा नहीं होती, बस हाँ कर दिया, बस समझ नहीं आता उनको। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन होते जरूर है। तो सात्विक के अंतर्गत आ गया। दान तो सर और 1 किसी का रुपए कोई का भी प्रश्न? दो तो दान नहीं है। दान तो सर 1 रुपए का भी दो तो दान नहीं माना जाता। क्या? एक दूसरे का दान? सर दान तो 1 रुपए का भी देते तो दान ही होता है सर। 1 करोड़ का भी दो तो दान नहीं। क्या देते हैं तो? क्या देते हैं तो? सर 1 रुपए का भी दान देते तो दान ही माना जाता है सर उसे तो।
इसमें एक सर दूसरे पैसे वाली तो कोई बात ही नहीं हुई थी। दान हम किसी भी प्रकार से दे सकते हैं ना, वो दे हमारा सकते हैं। श्रम दान हो सकता है या कोई और भी। तो इसमें ये वाला रिलेशन तो हुआ ही नहीं किसी भी तरह क्रिएट की पैसे ही डोनेट करने हमने। देखो क्या है ना, दान हम दे रहे हैं, देखो तीनों चीज, मैं सिंपल सी बात है, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, सीधी समझो। हम किसी को दे रहे हैं, मेरे पास कुछ फल हैं, बस मेरा कुछ मन में इस तरह कोई भाव ही प्रकट नहीं हुआ, हमने लिया, दे दिया किसी को, मतलब ऐसे जरूरतमंद को, उसको जरूरत महसूस है, लो भाई। हमने कोई इच्छाएं आकांक्षाएं नहीं रखी, जरूरत हुआ हमने दे दी। एक बात ये हो गई, इसको हम सात्विक समझ लीजिए। दूसरा हो गया, भाई कोई गरीब बैठा हुआ है, तो हमने, अरे इसको दान देना चाहिए, और हम कई बार देते हैं, मुझे अपनी शांति के लिए देना है, एक तो बात, हमें परोपकार मिले, भगवान हम पे खुश हो, मेरे लिए जीवन में अच्छा हो, एक इस भाव से हम दान दे, भाव का खेल होता है, भाव, हम इस भाव से दे दिए, ठीक है। और तीसरा तामसिक, तामसिक दान हमने क्या बताया आपको कि अ, उसमें तामसिक दान में क्या बताया था, रुक जाओ, हाँ, तामसिक उन्होंने बताया कि बिना बिना सत्कार सत्कार के के। अवज्ञा पूर्वक अयोग्य एवं काल में कुपात्र को दिया जाता है, वह दान तामसिक। अब जो जिस लायक नहीं है, समझ रहे हैं, उसको हम दे रहे हैं, कुपात्र को दे रहे हैं, वो तामस दान है। हमको पता है कि वो उसके अधिकारी नहीं है, फिर भी हम उसको दान दे रहे हैं, वो तामस दान के अंदर आता है। कुपात्र अयोग्य देश में, जहां पे, अब जैसे जहां पे बहुत व्यभिचार हो रहा है, बहुत बुरा चीज हो रहा है, वहां पे हम दे रहे हैं दान, तो उसको हम और फलीभूत कर रहे हैं दान देकर, तो वो फिर तामस दान के अंतर्गत आता है। बिना सत्कार के, तो वो भी क्या है, तामस दान के अंतर्गत आता है। समझ गए? जी सर। आया समझ में? जी। आ गया सर, आ आया, गया। आया, ठीक है। आया कविता जी? यस सर, मैंने अपनी तरफ से समझ लिया। बस समझ लो बस, अरे आप लोग समझदार हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 17वां अध्याय क्लियर। अब ये बताओ, कहीं कोई प्रश्न है 17वें अध्याय से? रिवीजन की आवश्यकता तो नहीं है इसकी? नो सर।